भारत में कितनी जनजातियां रहती हैं और कौन-कौन से क्षेत्रों में रहती हैं। दोस्तों, भारत के विभिन्न राज्यों में जनजातियों की आबादी अलग-अलग तरीके से फैली हुई है और भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। अब जाहिर है ये तो एक सरकारी आंकड़ा है, इससे कई ज्यादा हो सकती है। अब जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि अनुसूचित जनजातियों को अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, यानी कि एसटी कहते हैं। तो कुल मिला के आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि भारत के जो प्रमुख एसटी हैं वो कौन कौन से राज्यों में रहते हैं, क्योंकि इससे काफी सारे प्रश्न जो हैं वो काफी अच्छी तादाद में बने हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी प्रश्न छोड़ के आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये भारत का नक्शा आपके सामने है। अब भारत के नक्शे में ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और साथ ही असम भी दिखाई देगा। ये वो एरिया है जिसके अंदर मुख्यतः भारत की जनजातियां पाई जाती हैं। अब आप ये कहेंगे कि हर राज्य के अंदर पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं, लेकिन मैं सभी जनजातियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वो बहुत बड़े अमाउंट में रहती हैं और वो जो है इन्हीं राज्यों में पाई जाती है। अब आप एक चीज देखोगे कि पूरा का पूरा उत्तर पूर्व जो है वो इसके अंदर आ गया, क्योंकि उत्तर पूर्व के 4 ऐसे राज्य हैं जिसको संविधान में अलग से अनुसूची के अंदर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जनजातियां थोड़ी सी डिफरेंट पाई जाती हैं। मतलब बाकी देश में थोड़ी अलग पाई जाती हैं, यहाँ थोड़ी अलग पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जनजातियों का जो सांस्कृतिक जीवन है वो काफी अलग है और इनको घुलने मिलने में काफी समय लगता है। इनके रीति रिवाज बिल्कुल ही अलग है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें अलग अनुसूची में रखा गया है। फिलहाल हम देखते हैं कि एक एक राज्य के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जनजातियां रहती हैं। शुरुआत हम राजस्थान से करेंगे। हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें राजस्थान सबसे पहले आएगा। देखिए, राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी जनजातियां पाई जाती हैं वो हैं भील, मीणा और गरासिया। याद रखिए, भील, मीणा और गरासिया। इसके अंदर भी जो मीणा है वो काफी बड़ी तादाद के अंदर है। रही बात भील की, तो भील भी आपको याद रखना है, क्योंकि भील काफी सारे राज्यों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन मीणा जो है वो राजस्थान की काफी फेमस जनजाति है, तो इसे आपको याद रखना है। राजस्थान के बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश के अंदर भी भील पाए जाते हैं, गोंड, बैगा और कोरकू। यहाँ विशेष बात यह है कि जो भील और गोंड है वो मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छी तादाद में पाए जाते हैं। एक टिप ये है कि अगर आपको ऐसा लगे कि किसी राज्य की आपको जनजाति नहीं पता है, तो भील और गोंड में से आप कुछ भी लिख सकते हो। वो इसलिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरे देश के अंदर पाए जाते हैं। भील और गोंड की बहुत बड़ी तादाद है। सिर्फ मेन भूमि के अंदर याद रखना, ये जो मेन भूमि आपको दिख रही है भारत की, इसी में याद रखना। इसमें आप बता सकते हो कहीं पे भी कि भील पाए जा रहे हैं या गोंड पाए जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के अंदर भी गोंड पाए जाते हैं। इसके अलावा हल्बा, उनराव और मुरिया। हल्बा, उनराव और मुरिया। अगर मुझसे गलत प्रोनाउंस हो रहा है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये जो जनजातियां हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बनता है, तो याद रखना। हल्बा, उनराव और मुरिया। बाकी गोंड तो है ही। इसके बाद चलते हैं हम गुजरात की तरफ। हाँ, मुझे पता है मैं वापस पश्चिम की तरफ आ गया हूँ, लेकिन गुजरात जो है थोड़ा नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया पहले। गुजरात में भील पाए जाते हैं, गरासिया पाए जाते हैं और ढोडिया पाए जाते हैं। भील, गरासिया, ढोडिया। इसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ। ये पश्चिम के राज्य पूरे कर देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर गोंड बहुत अच्छी तादाद में पाए जाते हैं। वारली, भील और कोलाम। मतलब गोंड और भील तो यहाँ पे भी हैं, इसके अलावा वारली और कोलाम भी यहाँ पाए जाते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ प्रमुख जनजातियां हैं, इसके अलावा भी पाई जाती हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा पूर्व की तरफ। पूर्व में आपके झारखंड, उड़ीसा, ये दो इंपॉर्टेंट राज्य हैं। झारखंड के अंदर संथाल बहुत फेमस है, याद रखना। संथाल, उनराव, मुंडा और हो। संथाल, उनराव, मुंडा और हो, चार हैं, याद रह जाएंगी ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर भी संथाल पाए जाते हैं, उनराव पाए जाते हैं, गोंड भी पाए जाते हैं और बोंडा भी पाए जाते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, कहीं आप गोंड और बोंडा से कंफ्यूज हो जाओ। गोंड भी हैं और बोंडा भी हैं। तो झारखंड और उड़ीसा एक साथ याद रह जाएगा, दोनों ही पास पास में हैं। संथाल, संथाल, उनराव, उनराव। इसके अलावा गोंड और बोंडा उड़ीसा के अंदर है और झारखंड में मुंडा और हो। ठीक। इसके बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरफ। अब देखो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही हुआ करते थे, तेलंगाना अलग हुआ है इससे। तो यहाँ की जनजातियां मुख्यतः एक जैसी हैं, तो इनको याद रखा जा सकता है एक साथ। यहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से गोंड, कोया, लंबाड़ी और चेंचू। गोंड,
कोया, लंबाड़ी और चेंचू। तो ये जो 9 राज्य हैं, इनकी जनजातियां मुख्य रूप से हो जाती हैं, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आप एक साथ याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे उत्तर पूर्व की तरफ। उत्तर पूर्व के जो बचे हुए 8 राज्य हैं उनकी तरफ। शुरुआत हम सिक्किम से करेंगे, क्योंकि सिक्किम बीच में पड़ रहा है, रास्ते में पड़ रहा है, तो याद रह जाएगा। सिक्किम में पाए जाते हैं लेपचा और भूटिया। लेपचा और भूटिया याद रखना, थोड़े से नाम थोड़े से टेढ़े हैं यहाँ पे, लेकिन आप याद रख सकते हो, लेपचा भूटिया। सिक्किम के बाद चलते हैं असम के अंदर, क्योंकि रास्ते में वही पड़ता है। असम में पाए जाते हैं बोडो, मिरी, राभा। बोडो, मिरी, राभा याद रह जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो जरूर हो जाएगा। असम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे पूर्वी राज्य कहलाता है हमारे देश का। वो है अपातानी, नीशी, याद रखना इसमें आधा न है, नीशी, आदि और मिश्मी। अपातानी, नीशी, आदि और मिश्मी। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम मणिपुर की तरफ चलते हैं। मणिपुर यहाँ आ जाता है। मणिपुर के अंदर पाए जाते हैं नागा और कुकी। अब इसका नाम आपको याद होगा, क्योंकि हाल ही में आपको पता है यहाँ पे बहुत हिंसा चल रही है मणिपुर के अंदर, और इसके अंदर ये दोनों जनजातियां शामिल है कहीं ना कहीं, नागा और कुकी। इसके बाद चलते हैं मिजोरम। मिजोरम में पाए जाते हैं मिजो और लोशाई। इसको याद रखना आसान है, क्योंकि मिजोरम से मिजो निकला है और लोशाई, मिजो और लोशाई। इसके बाद आते हैं हम मेघालय के अंदर। तो मेघालय में पाए जाते हैं खासी, गारो और जयंतिया। खासी, गारो और जयंतिया। एक बात याद रखना, यहाँ की जो जनजातियां हैं वो मेनली यहाँ के पहाड़ों से भी फेमस है, तो ये चीज कभी कभी पूछ ली जाती है। तो खासी, गारो और जयंतिया याद रखना। इसके बाद चलते हैं नागालैंड। नागालैंड के अंदर 4 जनजातियां हैं मुख्य रूप से। एक है अंगामी, एक है आओ, सेमा और चाखेसंग। ये थोड़े से नाम ऐसे हैं, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अंगामी, आओ, सेमा और चाखेसंग। इसके बाद आपका आखिर में आके बचता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आते हैं आपके त्रिपुरी, रियांग और जमातिया। त्रिपुरी, रियांग और जमातिया याद रखना। देखो, स्पेशली ये जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, इनके प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। बाकी ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप 4 जनजातियां याद रख लीजिए, भील, गोंड, संथाल और मीणा। अगर ये 4 भी आप याद रख लेते हो तो भी आपका काम हो जाता है। भील, गोंड, संथाल और मीणा। तो दोस्तों, ये हो जाती हैं वो प्रमुख जनजातियां जिनसे प्रश्न बने जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।